एक बार फिर बहुत एक्साइटिंग डे ऑफ क्रिकेट और जो ट्विस्ट एंड टर्न थे वो किसी सस्पेंस कोई थ्रिलर से कम नहीं थे, किसी सस्पेंस मूवी से कम नहीं थे। वेलकम फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मिर्ज़ा आपका स्वागत करता हूं इंग्लिश समर में। जब डे 3 पे इंडिया ने जो टारगेट दिया था 374 का और जिस तरह से विकेट बिहेव किया है फर्स्ट 3 डेज, तो ऐसा लग रहा था दिस टारगेट इज़ गोइंग टू बी मोर देन इनफ फॉर द इंग्लैंड साइड। जिस तरह से उन्होंने लीड्स में चेस किया था, इस तरह से आसान नहीं होगा ये टारगेट चेस करना, बट इंग्लैंड मेड इट लुक ईजी। ऑफ कोर्स आफ्टर इनिशियल हिकअप्स जहां उनके विकेट्स गिरे, लेकिन जिस तरह से हैरी ब्रुक और जो रूट खेले हैं, तो एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी ये मैच ख़त्म हो जाएगा गिवन द वे ब्रुक वॉज प्लेइंग, रूट वॉज प्लेइंग, बोथ कंप्लीटेड देयर सेंचुरीज, थर्ड कंसेक्यूटिव सेंचुरी फॉर रूट। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि बस ये मैच ख़त्म है, इंडिया इज़ आउट ऑफ द मैच, आउट ऑफ द सीरीज़, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जो शुरू से होता आया है इस सीरीज़ में। शुरुआत में अगर शुरुआत से बात की जाए तो बहुत अच्छा स्पेल डाला मोहम्मद सिराज ने। हालांकि उनको सफलता पहले नहीं मिली, लेकिन बहुत अच्छा मॉर्निंग में एक स्पेल डाला। उस जो प्रेशर बिल्ड किया उन्होंने बेन डकेट के ऊपर, क्योंकि जैक क्रॉली को वो कल लास्ट बॉल पे आउट कर चुके थे। जो प्रेशर उन्होंने बेन डकेट पे बिल्ड किया, उसी का रिज़ल्ट था कि प्रसिद्ध कृष्णा वो विकेट ले पाए। और एक बार वो विकेट गया, उसके बाद फिर सिराज ने वापसी की। इंग्लैंड कैप्टन ओली पॉप के रूप में उनको एक और विकेट मिला, और जब ये 2 क्विक विकेट्स आए तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया अब ये मैच में बहुत जल्दी ये मैच जीत लेगा, क्योंकि 2 जल्दी विकेट होना मॉर्निंग सेशन में ऐसा लग रहा था कि बॉल मूव कर रहा है, स्विंग कर रहा है, लेकिन हैरी ब्रुक और रूट ने उसे चेंज कर दिया। एक मौका दिया था हैरी ब्रुक ने, और अनलकी थे सिराज जिन्होंने फाइन लेग पे कैच ले भी लिया था, लेकिन समहाउ ही स्टेप्ड ऑन टू द बाउंड्री कुशन और वो 6 हो गया। बस वो एक लाइफ की बात थी, और हैरी ब्रुक और जो रूट ने गेम चेंज करके रख दिया पूरी तरह से। ये मैच जो एक वक्त ऐसा लग रहा था कि इंडिया इस मैच को आसानी से जीत कर, आसानी से तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस मैच को जीत कर ये सीरीज़ 2-2 बराबरी कर लेगा, लेकिन लंच के बाद ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड अब कुछ देर की फॉर्मेलिटी बाकी है, क्योंकि ये दोनों बैट्समैन जिस तरह से खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था थोड़ी ही देर में इंग्लैंड ये मैच जीत जाएगा। लेकिन जैसे होता रहा है सीरीज़ में हमेशा, वैसे ही हुआ। एक बार फिर इंडिया ने वापसी की। पहले हैरी ब्रुक का विकेट लिया, फिर जैकब बेथेल का विकेट लिया गया, और उसके बाद जो रूट को भी चलता कर दिया गया। 3 विकेट्स गिरने से इंग्लैंड फिर से बैकफुट पे आ गया है। लेकिन आज जो बारिश हुई और बारिश के बाद कॉल ऑफ कर दिया गया डेज प्ले को, ये इंडिया के अगेंस्ट जा सकता है, क्योंकि कल इंग्लैंड विल हैव एन ऑप्शन टू टेक हैवी रोलर, और हैवी रोलर अगर वो लेते हैं तो अगेन द पिच विल बिकम गुड टू बैट ऑन, क्योंकि नेक्स्ट 45 मिनट्स 50 मिनट्स के लिए इट विल बी ईजी फॉर बैटर्स टू बैट ऑन दैट सरफेस। And India need 4 more wickets to register a victory. England need 35 more runs to win the series 3-1. देखते हैं क्या होता है कल। वेरी डिफ़िकल्ट फॉर इंडिया फ्रॉम हियर ऑन, क्योंकि आज अगर मैच होता गिवन द वेदर कंडीशंस और बाकी सब चीज़ें, तो द गेम वॉज इन देयर कंट्रोल, दे कुड हैव रजिस्टर्ड अ कम बैक विक्ट्री। लेकिन कल ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। रिज़ल्ट जो भी होता है दोस्तों, लेकिन जिस तरह से ये सीरीज़ इंटरेस्टिंग रही है, इंटेंस रही है, उसी तरह से ये सीरीज़ का एंड भी हो रहा है। एंड वो और किस तरह से ये, जैसे अभी तक चारों मैचेस जो हैं वो 5वें दिन गए हैं, 5th डे गए हैं, लास्ट सेशन ऑलमोस्ट गए हैं। ये मैच हालांकि लास्ट सेशन नहीं जाएगा, लेकिन इट हैज़ गॉन इनटू 5th डे, और फिर से एक इंटरेस्टिंग और इंटेंस फिनिश इज़ ऑन कार्ड। अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।